अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम्र रहित ज्योति की भांति है। भूत, वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है, कल भी रहेगा। वह नित्य सनातन है। उसके मिटने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जिसके जीवन का कोई कारण नहीं, उसकी मृत्यु का भी कोई कारण नहीं होता। जिसके लिए ईंधन की, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं, जो अपने आप में पर्याप्त है, उसके मिटने का कोई उपाय नहीं। अगर कोई किसी पर निर्भर है तो मिटेगा, क्योंकि जिस पर निर्भर है अगर वह मिट जाए तो उसके बचने की संभावना नहीं रहती। परमात्मा स्वयंभू, स्वयं परिपूर्ण, स्वयं आप्तशक्ति है, किसी पर निर्भर नहीं है। इसलिए जगत चलता चला जाता है, अस्तित्व बहता चला जाता है। यह न कभी नष्ट होता है, न कभी पैदा होता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा। जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर बरसा हुआ जल पहाड़ के नाना स्थलों में चारों ओर चला जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों से युक्त असुर, मनुष्य आदि को परमात्मा से पृथक देखकर उनका सेवन करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, अर्थात उन्हीं के शुभ अशुभ लोकों में और नाना ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। जैसे वर्षा का शुद्ध जल अन्य जलों में मिलकर वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर को जानने वाले संत जन की आत्मा परमेश्वरमय हो जाती है। अनेक और एक, ये दो दृष्टियां हैं। जिसको अनेक दिखाई पड़ते हैं वह अंधा है, उसके पास अंधे की दृष्टि है। जिसको एक दिखाई पड़ता है वह आँख वाला है, उसकी आँख खुल गई, वह क्षुद्र दीवारों को नहीं देखता, वह सबके भीतर व्याप्त एक तत्व को देखने लगता है। ऐसा एक को जानने वाला व्यक्ति जैसे वर्षा का जल बह बहकर सागर में एक हो जाता है, सागर जैसा ही हो जाता है, ऐसा एक को देखने वाला व्यक्ति बह बहकर परमात्मा के सागर में एक ही हो जाता है। हम सबकी पीड़ा यही है कि हमारा बहाव रुक गया है, हम जम गए हैं, अकड़ गए हैं, ठहर गए हैं। जैसे कोई झरना बर्फ हो गया हो तो वह बह नहीं सकता, वह सागर तक जा ही नहीं सकता। गर्मी चाहिए ताकि वह पिघले, धूप चाहिए जिससे वह पिघले, पिघलने की ज़रूरत है ताकि वह बह सके, सागर की तरफ जा सके। हम सब अपने अपने शरीरों में जम गए हैं, बर्फ की तरह हो गए हैं, और तपश्चर्या, साधना, आराधना यही उस बर्फ को पिघलाने के उपाय हैं।